ये जुमला एक आप समझें या ये दोनों आलिम समझें, आप समझें, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। ये जितने सवाल मेरे गौस के बारे में जारी होते हैं इनका जवाब देने लगा हूं। जरा जुमला दिल से सुनिएगा कि माँ दूध पिलाती है पीते नहीं, वक़्त गुजरा वक़्त गुजरा वक़्त गुजरा वक़्त गुजरा, रोजा खुलने का वक्त हुआ, इधर घर वाले अफ्तार पे बैठे हैं, उधर बच्चे ने पंगूड़े में रोना शुरू कर दिया। मतलब बच्चा रो के कह रहा था खुद अफ्तार करने लगे हो, मेरी अफ्तार का भी तो इंतजाम कीजिए, मेरी अफ्तार का भी तो इंतजाम कीजिए। बड़ा हसास जुमला अर्ज करने लगा हूं। जो आम इंसान या आम बच्चा पैदा होता है वो फितरत इंसानियत पे पैदा होता है। किस पे पैदा होता है? बोले सारे, फितरत इंसानियत, फितरत इंसानियत। अब्दुल कादिर आम बच्चा नहीं था, इस वजह से तवज्जो, जुमला जाया न करना, अब्दुल कादिर आम बच्चा नहीं था, इस वजह से फितरत इंसानियत पे पैदा नहीं हुआ, फितरत शरइयत पे पैदा हुआ है। चलिए जुमला समझे, सिर्फ फितरत इंसानियत पे पैदा नहीं हुए, फितरत शरइयत पे पैदा हुए हैं। यही तो वजह है जब जमाने पर को, ये जुमला भी जाया ना करना, यही वजह है जब जमाने पर को आसमान का चांद नजर नहीं आता कि ईद आई है कि नहीं आई, तो जमाना अबू साले के घर जाके फातिमा के चांद को देख के आता है और फातिमा का चांद बता देता है कि आज अफ्तार है कि मुस्तफा का दीदार है। अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। मेरे जी वकार भाइयों, मंजर सुनिएगा दिल और रूह के कानों से। शेख अब्दुल कादिर जीलानी 470 हिजरी में पैदा होते हैं। आपकी पैदाइश भी उम्मत के लिए वैसे ही रहमत है, बिला तशबीह व तमसील। जैसे उस वक़्त मक्का मुकरमा में मेरे आका का आना पूरी उम्मत का रिवाइवल कर गया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिर के बाद आपके तशरीफ लाने से दोबारा उम्मत मुहम्मदिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गई। अब किरमान शाह फारिस ईरान में एक गाँव है गेलान, कौन सा, वहां पर पैदा हुए। गाफ को अरबी में जीम से बदला तो ये जीलानी बन गया। इस वजह से आपका नाम है मुहय्यिद्दीन सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी। वालिद गिरामी मर्तबत के वास्ते से 11 वास्तु से, कितने वास्तु से याद करें ना, कितने वास्तु से? 11 वास्तु से आप हसनी हैं और वालिदा गिरामी की तरफ से, वालिदा माजिदा की तरफ से 14 वास्तु से आप हुसैनी हैं। अब आगे चलिए और दिल और रूह के कानों से सुनिएगा। आपका सिलसिला तरीकत मिलता है हजरत जुनैद बगदादी से। किन से मिलता है यार, ऊंचा बोले, किन से मिलता है? जुनैद बगदादी आपकी जाहिरी तशरीफ आवरी के 147 साल पहले इस दुनिया से तशरीफ ले गए। 147 साल पहले, और जाने से तकरीबन 3 दिन पहले आप मुराकबा की हालत में थे कि जुनैद बगदादी अपनी गर्दन को झुका के कहते हैं मेरी गर्दन पर भी अब्दुल कादिर के कदम मौजूद हैं। लेकिन मैं जवाब ये देना चाहूंगा और आज एक अलग तनासुर में ये मजमून चंद लम्हे बयान करना चाहूंगा कि क्या सिर्फ गौसुल आलमीन की करामतें थी या मकाम सिर्फ करामत का है? आपको गौस की करामत इसलिए समझ नहीं आती कि आप सिर्फ काल में रहते हो, और जो काल में रहता है उसे मौलाना रूम की तरह अपनी किताबें भी बचानी नहीं आती। और सुनिए, जो हाल में रहता है उसे पता चल जाता है कि कैसे उस्ताद आके अब्दुल कादिर जिलानी को कुरान पाक पढ़ाए। अब्दुल कादिर पहले पारे से लेके 15वें पारे तक एक ही दिन में जुबानी सुना देता है।
470 हिजरी में आप दुनिया पर तशरीफ लाए। 487 हिजरी में आपने गीलान से बगदाद का सफर किया तालीम और तरबियत के लिए। वालिदा ने वो 40 दिनार दे दिए। वो डाकू वाला वाकया मशहूर में आगे गुजारता हूँ। 487 हिजरी से लेके 496 हिजरी तक आपने बकायदा जामिया निजामिया बगदाद से दरसे निजामी की तकमील की है। अब यहाँ पर जो नुक्ता कहने लगा हूँ वो सुनिए। अब कांप जाएं, मैं कांप जाऊं, हमारी रूहें कांप जाएं। इधर हमने तालीम भी मुकम्मल नहीं की होती, तालीम भी मुकम्मल नहीं की होती तो हम खिताबत शुरू कर देते हैं, हम तकरीरें शुरू कर देते हैं। 496 हिजरी में जब आपने तालीम मुकम्मल की और आपको खिताबत और तदरीस की दावत दी गई तो आपने कहा अभी मैं उस मकाम तक नहीं पहुंचा। 496 हिजरी से लेके 521 हिजरी तकरीबन 25 साल आपने 8 साल पढ़ा और 25 साल बगदाद के जंगलों में जाके रियाजत और इबादत में वक्त गुजारा। और ये वो वक्त था कि जब आप इशा की नमाज के बाद अपने आप को खड़ा कर लेते और तिलावत कुरान शुरू करते और 2-2 रकत में सारी रात गुजर जाती। फजर का मुअज्जिन अजान देता तो आप उसी वजू से फजर की नमाज अदा फरमाया करते। 25 साल एकदम जुमले नहीं बोले, एकदम जुमले नहीं बोले। कितने साल शारी गिने? 25 साल आपने अपने आप को रियाजत और इबादत में रखा, हत्ता कि एक दिन आसमान पे नूर जाहिर हो गया और नूर ने जाहिर हो के कहा कि अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, मैं तुझसे राजी हूं, आज से तुझे इबादत की जरूरत ही नहीं है। सुनिए सुनिए, ये आपने तो सुभान अल्लाह की ना, लेकिन अब्दुल कादिर तो पहचान गया। अब्दुल कादिर ने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम, तू रहमान नहीं है तू शैतान है। ये निगाह लेके आए ना, ये निगाह लेके आए। पूरी जिंदगी बोलते रहे, अंदर ही ना बदला तो बाहर किसी को क्या बदलना था। क्या तू रहमान नहीं है तू शैतान है। तो शैतान अपने रूप में आया तो पता क्या जुमला बोलता है? अब्दुल कादिर मुबारक हो, आज तुझे तेरे इल्म ने मुझसे बचा लिया। अब्दुल कादिर तड़पे का जालिम पहले हमले से ज्यादा शदीद हमला किया। हर कोई तड़प जाए इस जुमले को सुन के। कहा मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया है। क्या हजरत हमें 2 जुमले आए, हम बेअदब हो गए। हमें 2 जुमले हमने फतवों पर फतवे लगाए। हमें तकरीर क्या करनी आई, हमें बड़े छोटे की तमीज ही भूल गई। हम उस्तादों से बालातर होके बैठ गए। अज़ीज़ो इनकिसार हमने छोड़ दिया, अपनी इल्मियत पर बात करने लगे, अपने कुरान की सिका होने पर बात करने लगे। अरे वो मुहय्युद्दीन होकर कहता है मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया है। 521 हिजरी को आप वापस तशरीफ लाए और आपने एक छोटी सी मस्जिद से दरसो तदरीस और खिताबत का सिलसिला शुरू किया। कुछ ही अरसे में लोग बड़ी जगह मुंतकिल हो गए। कुछ ही अरसे में लोग बड़ी जगह मुंतकिल हो गए, हत्ता कि जामा मस्जिद बगदाद तशरीफ ले गए। फिर लोगों का यूं रश बनता है कि 70,000 एक क्लास में, 1 लाख दूसरी क्लास में। जब ये हालत होती है तो 524 हिजरी में बगदाद के सहराओं में तशरीफ़ ले जाते हैं। और जब वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं तो फिर गौसुल आलमीन का मकाम लोगों के सामने जाहिर होता है कि जब आप वहाँ पे 70,000 के मजमे को दरस तसव्वुफ, दरस हदीस, दरस तफसीर, दरस नाहव, दरस फिक्र, दरस हिकमत, ये सारे के सारे